बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में बात करेंगे अरब लीग के उस इजलास की जिसने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी जनरेट किया है, मुतनाज़ा हो गया है ये इजलास। इसमें क्या हुआ? अरब लीग का इजलास वज़राए ख़ारजा का मिस्र के शहर कायरा में हुआ, जिसमें बहुत से वज़राए ख़ारजा जो हैं ममालिक के, उन्होंने वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत की। फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा क्या दुहाइयाँ देते रहे और 3 घंटे जब फोकस्ड बहस हुई फ़लस्तीन की पेश करदा जो करारदाद थी जो इसराइल और यूएई के दरमियान ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात बाज़ाब्ता तौर पर कायम हो गए हैं, लेकिन अब जो है वो माहिदा भी जो है वो साइन होने जा रहा है। उसके हवाले से जिस वक्त बात हुई तो क्या रवैया था अरब लीग में जो शामिल वज़राए ख़ारजा हैं उनका, वहाँ पर इजलास में क्या रवैया था, किस किस्म का कम्युनिके सामने आया है, और फिर इसके ऊपर तुर्की ने बहुत ही सख्त रद्द अमल जो है वो दिया है। ईरान के हवाले से भी जो है इसमें बयान ऐसा दिया गया था कि जिसके ऊपर तवक्को यही है कि उनकी तरफ से भी बड़ा सख्त बयान जो है वो सामने आ सकता है। पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो इजलास है वो बुध के रोज़ हुआ था और उसमें इनिशियली, अब बाद में जो है उसकी कुछ तफसीलात जो हैं वो सामने आ रही हैं। मैंने इसका तस्करा जो है अपनी गुज़श्ता वीडियो में थोड़ा बहुत कर दिया था, लेकिन मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि इस इजलास में दीगर एजेंडा के साथ जो टॉप एजेंडा आइटम था वो मिडल ईस्ट के पीस के हवाले से, अमन व इस्तेहकाम के हवाले से और फ़लस्तीन के हवाले से इसके पर बात होनी थी। इसमें जो गुफ्तगू हुई उस गुफ्तगू में फ़लस्तीन जो है वो ये चाहता था कि एक करारदाद अरब लीग जो है वो पास करे, यहाँ से करारदाद मंजूर की जाए और उस करारदाद में मज़म्मत की जाए इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुआहदे की। 3 घंटे इस बात के ऊपर जो है वो बहस होती रही और अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं उनके मुताबिक जो फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा हैं, अगरचे उन्होंने ये बात नहीं की रियाज़ अल मालकी ने, लेकिन जो फ़लस्तीनी सफ़ीर हैं उन्होंने गुफ्तगू करते हुए और फिर कुछ ज़राए के ज़रिए अल जज़ीरा ने भी इसको रिपोर्ट किया है, जो टर्क न्यूज़ एजेंसी है दोलो, उसने भी इसको रिपोर्ट किया और फिर मुख्तलिफ़ जो आलमी मीडिया उसके ऊपर ये बात की जा रही है कि कुछ अरब ममालिक ऐसे थे जिन्होंने बजाय इसके कि मज़म्मत की जाती इसराइल की और मुत्तहिदा अरब अमारात की दरमियान जो सफारती ताल्लुकात कायम करने का मुआहदा, बल्कि कोशिश की जाती रही कि एलामिये में कुछ ऐसी शिकें शामिल की जाएं कि जिससे एंडोर्समेंट हो, लेजिटिमाइज़ किया जाए और एक तरीके से कानूनी हैसियत और सपोर्ट जो है वो अरब लीग की वो शामिल कर दी जाए इस डील को, जो कि डील इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान हो रही है। इसके ऊपर जो है बाकायदा जो फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने अर्ज किया था अपने ख़िताब में 22 जो ममालिक हैं इसके मेंबर हैं, उनमें से एक मुल्क जो है सीरिया, उसकी मेंबरशिप सस्पेंड है, मुअत्तल है फ़िलवक्त। 21 ममालिक जो हैं उनसे दरख्वास्त करते रहे फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारजा कि ये जो सब कुछ हो रहा है, फ़लस्तीनियों की पीठ में जिस तरीके से खंजर घोंपा जा रहा है, ये ना किया जाए। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो 1945 में मार्च का महीना था, 22 मार्च, जिस वक्त अरब लीग का जो है क़याम अमल में लाया गया। 6 ममालिक थे इसके इनिशियली इसके मेंबर और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसकी मेंबरशिप में इजाफा होता गया। 22 ममालिक हैं कुल इस वक्त जो कि अरब लीग का हिस्सा हैं, उनमें से एक मुल्क सीरिया जो है वो इस वक्त इसका हिस्सा नहीं है। अब बजाय इसके कि होता तो ये कि इस तमाम मामले में, क्योंकि हिस्टोरिकली भी फ़लस्तीन के मामले के ऊपर अरब लीग जो है उसका किरदार रहा है माजी में, 1964 हो, 1967 हो, वो जंग का मामला जो फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से हुआ, जिसके बाद ये बाकायदा एक जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है उसमें अरब लीग की तरफ से ये रखा गया कि 1967 से पहले के बॉर्डर्स जो हैं उनको इंश्योर किया जाए, मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को जो है वो फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत बनाया जाए, तो ये पीस मुमकिन हो सकता है इसराइल के साथ। फिर हमने देखा कि 2002 में जिस वक्त अगरचे वो क्राउन प्रिंस थे लेकिन एक्टिंग फरमारवा उनको कह सकते हैं, शाह अब्दुल्ला उस वक्त जो है वो सऊदी वली अहद थे, उन्होंने एक पीस इनिशिएटिव दिया था, अरब पीस इनिशिएटिव, और उसमें ये कहा गया था तमाम के तमाम जो 22 अरब ममालिक हैं, जिसमें ऑफ़र किया गया था कि हम इसराइल के साथ ताल्लुकात, सफारती ताल्लुकात कायम करेंगे, अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएंगे, और उसके लिए शर्त ये रखी गई थी कि मगरबी किनारा, गज़ा की पट्टी और गोलान हाइट्स, ये 3 जो हैं वो इलाके, उनसे इसराइल जो है दस्तबरदार होगा, इनको खाली करेगा, फ़लस्तीन के हवाले करेगा, और जो ईस्ट यरूशलेम है उसको
फ़लस्तीन کا दारुल-हुकूमत बनाया जाएगा और 1967 से पहले के जो बॉर्डर्स हैं दरअसल उनको जो है दोबारा से एनेक्ट किया जाएगा, उनको बॉर्डर्स तस्वुर किया जाएगा और जो रेफ्यूजीज़ हैं फ़लस्तीन के उनके हवाले से भी कोई हल निकाला जाएगा। अब एक तरफ जो है वो 2002 के जो फिर उसके बाद जॉइंट कम्युनिके सामने आया अरब लीग के इस इजलास का, जिसमें ये कहा गया कि 2002 का जो पीस प्लान था उसको एंडोर्स करते हैं। तो एक तरफ तो एंडोर्स किया गया उस प्लान को, जबकि दूसरी तरफ उस यानी कि जो एंडोर्समेंट एक ऐसे प्लान की जा रही है कि जिसमें कुछ शराइत के एवज़ इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से बात की गई थी। और यहाँ पर आप एक तरफ जो है वो अरब लीग ने उस 2002 के प्लान को एंडोर्स भी किया है और साथ ही एक मुल्क जो उनके दरमियान मौजूद है UAE मुत्तहिदा अरब अमारात, उसने बजाय इसके कि उस 2002 के माहदे पर अमल दरामद होता, उसके अमल दरामद हुए बग़ैर ही इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात कायम कर दिए, तो उसके हवाले से बात नहीं की। और फिर एक ऐसी बात हुई इसके जॉइंट कम्युनिके में और जो इससे स्टेटमेंट्स बाहर आई कि जिससे बाकायदा तुर्की जो है उसने बहुत सख्त रद्द अमल दिया है। इस जो जॉइंट कम्युनिके है उसमें कहा गया कि ईरान और तुर्की वो उनकी मज़म्मत करते हैं, उनको कंडेम किया, सीरिया में उनके किरदार के हवाले से, यमन में उनके किरदार के हवाले से, लिबिया में तुर्की के किरदार के हवाले से, और कुछ जो है मज़ीद मामलात उनके ऊपर तुर्की और ईरान को मज़म्मत की गई और उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। एक तरफ इसराइल जो है उसकी मज़म्मत करने से इनकार किया और दूसरी तरफ दो मुस्लिम ममालिक जो हैं उनकी मज़म्मत की गई। इसके ऊपर ईरान का भी रद्द अमल सामने नहीं आया, लेकिन जो बाकायदा बयान जारी किया गया जो तुर्की का दफ्तर ख़ारजा है, उनकी वजारत ख़ारजा की तरफ से, वो इंतहाई सख्त था। कुछ उसके ऑपरेटिंग वर्ड्स मैंने लिखे हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि तुर्की ने इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट किया और अरब लीग को के ख़िलाफ़ बाकायदा एक चार्ज शीट जो है वो तुर्की ने सामने रखी और उन्होंने ये कहा कि जो अरब लीग है वो यमन को डिसअरे करना चाहती है, यानी कि यमन जो है उसका शिराज़ा बिखर जाए, यमन जो है वो टुकड़े टुकड़े हो जाए। इल्ज़ाम लगाया तुर्की ने कि अरब लीग जो है वो सपोर्ट करती है, साथ देती है टेररिस्ट का, दहशतगर्दों का साथ देती है, सीरिया को, शाम को डिसइंटीग्रेट करना चाहती है, शाम के टुकड़े करना चाहती है, शाम जो इसका मेंबर भी है अरब लीग का। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि थ्रेटन्स इराक़ सॉवरेनिटी, कि जो इराक़ की खुद मुख्तारी है उसके लिए बाकायदा अरब लीग खुद जो है वो एक ख़तरा है। फिर उन्होंने कहा कि रिस्क सूडान्स स्टेबिलिटी, कि जो सूडान में इस्तेहकाम है वो नहीं हो पा रहा हो, उसकी वजह भी जो है वो अरब लीग और उसकी पॉलिसीज़ हैं। फिर उन्होंने लिबिया के हवाले से कहा कि लिबिया में भी अरब लीग का किरदार जो है वो मनफी है। फिर तुर्की ने कहा कि ये अरब लीग जो है ये सपोर्ट करती है कुछ ख़ास जो रजीम्स हैं, कुछ ख़ास हुकूमतें हैं, ये मलेशिया, प्राइवेट मलेशिया और जो मलेशिया लीडर्स हैं जो यहाँ पर शोरिश फैला रहे हैं उनको सपोर्ट करती है, सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करती है, जो अरब ममालिक में मुख्तलिफ़ जगहों पर अलहदगी पसंद ग्रोह हैं जो मुख्तलिफ़ ममालिक की डिसइंटीग्रेशन चाहते हैं, उनको तकसीम करना चाहते हैं, उनको सपोर्ट करती है, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को। और साथ ही उन्होंने कहा कि सबोताज किया गया है अरब लीग की तरफ से, एक जो 2 स्टेट 2 रियासती हल था, सोल्यूशन था, उसको इस एलामिया के ज़रिए और बजाय इसके कि अरब लीग जो है वो इसमें अपना किरदार अदा करती, अपने माजी के ट्रैक रिकॉर्ड को सामने रखती और एक जो मुस्लिम यूनिटी है और अरब यूनिटी है उसको प्रिवेल होने दिया जाता, उसके बजाय उन्होंने बाकायदा जो है वो एक तरीके से टैसिट किस्म की एक सर झुकाया है अरब लीग ने। और उसके बाद जो है वो इन्होंने बाकायदा ये कहा तुर्की ने कि अरब लीग अंडर डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ इट्स मेंबर्स विच हैव हॉस्टाइल एटीट्यूड टुवर्ड्स टर्की, यानी कि अरब लीग ये सब कुछ जो कर रही है और उसमें ख़ास तौर पर तुर्की के हवाले से जो बात की गई है वो कुछ ऐसे ममालिक हैं अरब लीग में जिनका एक हॉस्टाइल एटीट्यूड है, जिनका एक जो है वो दोस्ती वाला रवैया नहीं बल्कि तुर्की के हवाले से दुश्मनी वाला रवैया है। तो बाकायदा अब वो जो मामला 2018 के बाद एकदम खुल के सामने आया था कि जिसमें मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर बाकायदा इल्ज़ाम जो है वो डायरेक्टली लगा दिया था
طیب اردوان نے جمال خاشقجی کے مرڈر کے حوالے سے، پھر جو ہے وہ مسلم دنیا کے پر حکمرانی کون کرے گا، کون لیڈ کرے گا مسلم دنیا کو، یہ سارے معاملات چل رہے تھے۔ اور پھر یہ میرا اپنا تجزیہ نہیں ہے، یہ انالیسس جو ہے وہ آپ جائیں جا کے تمام تر اکراس دا بورڈ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو وہ موجودہ قربت ہمیں نظر آ رہی ہے متحدہ عرب امارات کی اسرائیل کے ساتھ، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ایران اور ترکی، ان کے خلاف جو ہے وہ سمجھتے ہیں عرب ممالک کہ یہ ان کے لیے ایک گروئنگ تھریٹ ہے، جو مسلم دنیا میں اجارہ داری ہے یا اس کی حکمرانی ہے یا اس میں ایک لیڈنگ رول ہے، اس کو چھین سکتا ہے ترکی، اور ترکی کی حمایت کرے گا ایران۔ اور اس وجہ سے ان دونوں ممالک کے ساتھ ان کو اپنے طور پر جنگی اعتبار سے بھی ایک خطرہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اگریسو پوسچرنگ نظر آتی ہے ترکی اور ایران کی، تو وہ اپنے دفاعی پارٹنرشپ کے لیے اب اسرائیل اور امریکہ کے اوپر سہارا کریں گے، اور ون بائی ون یہ جو سٹیٹس ہیں ان کو باقاعدہ، جو 22 سٹیٹس ہیں ان کو امریکی انتظامیہ کی طرف سے ورغلایا بھی یہی گیا ہے، اور جو وائٹ ہاؤس کے مشیر ہیں اور داماد ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے، جارڈ کوشنر، انہوں نے باقاعدہ یہ باور کرایا ہے عرب سٹیٹس کو کہ ان کی جو سلامتی ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی، اور ان کو بچا اگر کوئی سکتا ہے اس خطے میں تو اسرائیل۔ تو اب یہ حیرت کی بات ہے کہ عرب ممالک ون وے اور دی ادر اسرائیل کو اپنا سیویر تصور کر رہے ہیں اور ایران اور ترکی سے خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ ڈیولپمنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، اس کے بعد جو آنے والی ویڈیو ہے انشاءاللہ میں اس کو میں کوشش کروں گا، اور میں کل جو ہے، بلکہ کل نہیں آج ہی بھوت سارے لوگ کیونکہ دیکھ رہے ہوں گے، جمعے کے روز میں یہ ویڈیو لگاؤں گا، اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے پاکستان اور چین کے خلاف بھارت نے ایک معاہدہ کیا ہے جاپان کے ساتھ، وہ کیا دفاعی معاہدہ، اور بھارت کو اس دفاعی معاہدے سے کیا ملے گا، اور کوآڈ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا تفصیل کے ساتھ۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔